हेलो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति अभ्यास 8A का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में सेक थीटा का मान अंडर रूट में 5 दिया गया है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर प्रश्न से अंडर रूट 5 दिया गया है। अब इसमें ऐसे प्रश्न जिसमें हमें अंश तो दिया गया हो लेकिन हर नहीं दिया गया हो, तो हम इसके नीचे बटे की लाइन खींच के हर को मान लेते हैं 1। ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिनमें √5, √2, √3 लिखा हो केवल, तो बटे की लाइन खींच के उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब हमें इसमें दो भुजाएं पता चल गई। एक सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो एक हमें कर्ण पता चल गया, एक आधार पता चल गया। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें सी या ए किसी एक न्यून कोण में से इसके स्थान पर थीटा लिख देंगे। अगर मान लीजिए हमने न्यून कोण ए ले लिया थीटा, तो इसके सामने बीसी भुजा जो होगी लंब हो जाएगी, ए बी भुजा आधार हो जाएगी और आधार हो जाएगा 1 और प्रश्न से कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 5। अब हम तीसरी अज्ञात भुजा बीसी को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें दिया हुआ है अंडर रूट में 5, तो कर्ण के स्थान पर लिख देंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर, लंब इसमें नहीं दिया हुआ है तो लंब ज्ञात करेंगे। लंब है चित्र से बीसी, बीसी लिख लेंगे। आप चाहें तो बीसी के स्थान पर एक्स मान सकते हैं, कोई अननोन राशि ले सकते हैं। ए बी 1 है आधार, तो 1 का वर्ग। अब किसी संख्या पर अगर स्क्वायर लगा है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 बराबर बीसी ऐसे रखेंगे, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब √5 की √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर से 1 को दाएं तरफ से पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाया करते हैं। प्लस की संख्या दाएं से बाएं आती है तो माइनस की हो जाती है, वही हमने किया। बीसी का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा बीसी। अब आप देखिए ये बीसी पे स्क्वायर लगा है, हमें बीसी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बीसी का मान चाहिए। तो स्क्वायर को हम बाएं तरफ भेज देंगे, तो बाएं तरफ जितनी भी संख्या है उन पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 प्लस और माइनस का। यहां पर हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, माइनस की नहीं चाहिए, तो बीसी बराबर आ जाएगा प्लस का 2। इसका मतलब लंब हमें 2 प्राप्त हो चुका है। अब हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात वैसे 6 होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में दिया हुआ है हमसे प्रश्न में शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण होता है। प्रश्न से देखिएगा, लंब है न्यून कोण, अगर आपने ये थीटा लिया है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा बीसी ये लंब हो जाएगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, शेष बची हुई आसन्न भुजा ए बी आधार हो जाएगी इस न्यून कोण के लिए। तो लंब इसमें हमें 2 प्राप्त है, 2 लिख देंगे लंब के स्थान पे। कर्ण अंडर रूट 5 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कर चुके हैं हम लोग, 2 बटे अंडर रूट 5। नंबर 2 हमें मान निकालना है कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चित्रानुसार आधार 1 है और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में 5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई
1/√5। अब तीसरा हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। प्यारे बच्चों, चित्र से लंब की वैल्यू 2 है और आधार की वैल्यू 1 है। 2 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। नंबर 4 निष्पत्ति हमें ज्ञात करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान √5 है और लंब का मान 2 है। इसे भाग कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है, इसलिए इसका सॉल्यूशन यही रहेगा। कॉसेक थीटा बराबर हमें प्राप्त हुआ √5/2। नंबर 5 और लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। प्यारे बच्चों देखिए, आधार ए बी है और ए बी का मान है 1 और लंब बी सी है, बी सी का मान है 2। तो कॉट थीटा बराबर 1/2। इस तरीके से मैं समझता हूं आप एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात होने पर शेष 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आप याद कर सकते हैं। ऐसे बोर्ड के पेपर में इस तरीके के प्रश्न बहुत उपयोगी होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़ते रहिए।